हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त तेरे भाई तेरे साथ में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे ना वो है अपना पीस ऑफ माइंड। और पीस ऑफ माइंड या आप वेस्टर्न लैंग्वेज है, आप ये कह लो सत्य क्या है। ठीक है, सत्य। जब आप सत्य को समझ लोगे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा पीस ऑफ माइंड क्या है। ठीक है, और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो हम लोग टीनेज फॉर्म में, हम उन स्टूडेंट या बच्चों के लिए जो टीनेजर्स हैं, ठीक है, जो डेवलप कर रहे हैं या फिर बड़े हो रहे हैं अपने स्कूल में 8 से लेकर 6, 7, 8 जो भी हैं, तो ये उन लोग के लिए है। और ये उन लोग, ये वीडियो उनको ही डेडिकेट मैं करूँगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये समझना होगा सत्य क्या है। अब जब ये समझ लोगे ना तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा मेरी फीलिंग्स और इमोशन जो है, जो मेरे माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है, जिससे मेरा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, वो सब फेक है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। मैं फर्जी इसमें अपना टाइम खराब कर रहा हूँ, अपना मतलब लाइफ का जो कीमती समय है वो मेरा खराब हो रहा है। आपको ये समझ में आ जाएगा। तो सत्य क्या है वो समझ लीजिए। सत्य मतलब, अब सत्य क्या है, सत्य मतलब वो नहीं जो आप सोचते हो, फिजिकल फॉर्म वाला नहीं, व्यवहारिक नहीं, 2+2 4 होता है नहीं, मैं उस सत्य का बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वो सत्य का बात कर रहा हूँ जो हम लोगों का पुरानों में है। ठीक है, जब गुरुकुल हुआ करते थे वहाँ पे बहुत अच्छे से तब डिस्क्राइब करते थे उन लोग अपना मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट या फिर अपना आइडियोलॉजी जो उन लोग का होता था वो एक कैरेक्टर बनाते थे। आजकल के स्कूलों की तरह नहीं जो हाँ रट्टा मरवा दिया, मार्क्स दे दिए, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड या जो भी हो और पास करवा दिया। 12 में 90% या 80% या 100% लेके आए और फिर वहाँ पे नौकरी के लिए भटक रहे हैं, वो उन लोग के लिए नहीं। ये सब किसका काम है, हम लोग का जो प्रेजेंट टाइम का जो स्कूल है, उस टॉपिक पे मैं नहीं आऊँगा। तो वो सब किसका था, ब्रिटिश का था। और वो किस लिए बनाना चाहते थे, जो उन लोग को एक रोबोट मिल जाए जो उन लोग को हाँ में हाँ उन लोग की सर्विस कर सके, हाँ में हाँ मिलाए, ना में ना मिलाए, उन लोगों का सर्विस कर सके, उन लोग का एक नौका बन सके। इसलिए वो ये अपना ब्रिटिश एजुकेशन अपना कंट्री में लेके आए थे। अगर आपको भी ये करके और ये अभी तक चेंज हुआ नहीं है तो ऑब्वियसली आगे जाके भी आपको वही बनाएगा जो आप या तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। मैं इस टॉपिक पे नहीं आऊँगा, बाकी आप समझदार हो। तो अब मैं बात ये करना चाहता हूँ जो पुरानों के आधार पर ट्रुथ क्या है। आप ये समझो, जब आप ये समझ लोगे हमारा हायर सेल्फ क्या है। हायर सेल्फ क्या है, हम लोग का हायर सेल्फ वो है जब हम लोग ये समझ लेते हैं कि हम लोग जब सोल हैं तो हम लोग को ये पता चल जाता है जो हम लोग का ये फिजिकल फॉर्म जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता। हम लोग अपने जो लाइफ स्पेन में जो है ना, हम लोग का टाइम लाइन जो वक्त चल रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो ना, AD AC जो भी है अपना ये जो टाइम लाइन है जो चल रहा है अभी भी जो आगे जाएगा, तो उसमें जो हम लोग का ये फिजिकल फॉर्म है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हम लोग असत्य हैं। तो सत्य क्या है, सत्य क्या है, जब अपने आपको आप कनेक्ट कर पाओगे हम आत्मा है। और जब आप ये समझ लोगे ना आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ, आपके प्रॉब्लम, फीलिंग्स, इमोशन, डिप्रेशन, सप्रेशन, एंजाइटी सब यूँ खत्म। बस आपको ये क्लियर होना है। ठीक है, तो मैं आपको स्मॉल कनेक्ट कर रहा हूँ, आप टच में रहिएगा, आपको ये समझ में आएगा तो आपका प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सत्य क्या है, सत्य वो है जब हम लोग अपने आप को कनेक्ट करते हैं सोल लेवल पे। ओके, तो सोल लेवल पे कनेक्ट करना, तो हम लोग का फिजिकल फॉर्म का क्या हुआ, वो असत्य है। असत्य क्यों है, तो असत्य क्यों है उसका कारण ये है, जब हम लोग मतलब आप ये जानते हो ना हम लोग किसके बने हुए हैं। बोलते हैं ना हम लोग के फ्रेंड को मुँह से आप सुनते हो सब मोह माया, मोह माया। माया कौन है, माया अपना ये प्रकृति, नेचर। हम लोग किससे बने हुए हैं, नेचर ने ही तो बनाया। हम लोग का फिजिकल फॉर्म का किसका दिया हुआ है, पांच पंच तत्वों का बना हुआ है। और ये पंच तत्व ही नेचर के द्वारा है, हवा, वायु, अग्नि, ठीक है, जल, सॉरी वायु जो भरा गया, तो जल, ये सब क्या है अपना पंच तत्व मिलके ही हम लोग का फिजिकल फॉर्म बना है। और हम लोग जो कॉन्शियस है जो हम लोग को दिया है वो कौन है, चेतना कौन है, हम लोग का सोल है ऑब्वियसली। ठीक है, और जब हम लोग को ये क्लियर हो जाता है ना तो हम लोग को समझ में आता है हम लोग सोल हैं। तब आपको ये भी समझ में आएगा तो ह्यूमन, जितने भी ह्यूमन है सोसाइटी में सब सोल लेवल पे हैं। तो बदमाशी कौन कर रहा है, ऑब्वियसली उनका माइंड। और कौन माइंड को कौन सिखा रहा है, ऑब्वियसली सोसाइटी। वो भाई बच्चा जब जन्म लेता है उसको गलत और सही का तो मालूम नहीं होता है, वो अपने जो आसपास में देखते हैं वही तो वहाँ से सीखता है, वही तो उनको समझ में आता है ठीक है भाई यही है। अगर आप इंसान को जंगल में भेजोगे तो वो टार्जन बनेगा ना। अगर उसको आप
गुरुकुल में भेजोगे तो वो पंडित बनेगा, अगर आप उसको लड़ाई में मैदान में भेज दोगे तो वो क्षत्रिय बन जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? तो मतलब आप उसको किस टाइप की सोसाइटी में रख रहे हो, जब आपको ये क्लियर हो जाएगा ना तो आपको ये समझ में भी आ जाएगा तो आपकी जो फीलिंग्स और इमोशन है वो कौन कर रहा है। थॉट्स करते हैं, विचार आते हैं, कोई तो विचारों की नदियाँ में बहा करते हैं, दिन भर मालूम नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं। और ये सब कौन करता है? गलत नहीं है, पर कहते हैं ना हर चीज़ अधिक नहीं होना चाहिए, विचार होना जरूरी है, यही तो क्रिएटिव माइंड है। पर क्या एक लिमिट है। आपको जब विचार आपको कहाँ ले जा रहे हैं, अच्छी जगह ले जा रहे हैं, बुरे जगह ले जा रहे हैं, आप जब अपने विचार को देख पा रहे हो, हाँ मेरे को विचार कहाँ ले जा रहा है, तो आप जब ये सब समझ पा रहे होते हो, आप जब कॉन्शियस रहते हो अपने थॉट्स पे, तब आपको क्लियर हो जाता है हाँ मैं मतलब लाइफ को आप सही ढंग से देख पाते हो। आप लाइफ के ऊपर आपका कंट्रोल होता है ना कि लाइफ आपके ऊपर कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आप जब अब मैं कहाँ पे था, मैं जब बोल रहा था जो आपकी जो थिंकिंग होती है वो कौन करता है? माइंड करता है। और मैंने अभी कहा चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, आपका ये बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जन्म से पहले भी आपका शरीर नहीं था, मरने के बाद भी आपका शरीर नहीं रहेगा। ठीक है, आपका आत्मा, ठीक है, प्रकृति के साथ मिलके प्रकृति के लिए जो आपका कर्म करता है, ठीक है ना, प्रकृति के लिए कर रहे हो आप। ठीक है, तो आप उसका सेवा कर रहे हो ना। आप चाहे कुछ भी एक्टिविटी आप देखो, कभी सोच के देखना। ठीक है, कोई भी इंसान कुछ भी कर रहा है, क्या कर रहा है? प्रकृति के अगेंस्ट में भी कर रहा होता है या प्रकृति के लिए भी कुछ कर रहा होता है, पर कर रहा होता है वो प्रकृति के लिए ही है। इस यूनिवर्स से वो बाहर नहीं जा पाएगा, नेचर के लिए ही वो कर रहा होता है, जो भी एक्टिविटी कर रहा होता है। तो वो क्या कर रहा होता है? वो सेवा कर रहा होता है, पूछ रहा होता है। वो अलग बात है, उसको वो कॉन्शियस नहीं होता है। वो कॉन्शियस रहता है तो वो आनंदमय में रहता है, और ये आनंदमय उसका हायर फॉर्म रहता है। उसको समझ में आता है सब कुछ क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं हम। तो वो अपना मतलब दुनिया में उसको ये सब एंजाइटी, डिप्रेशन वो सब नहीं सताता है। सताता किसको? जो अपना दिमाग से क्लियर नहीं होता है। ठीक है, जब आपको जब ये भी समझ में आ जाएगा, जब ये थिंकिंग हमारा माइंड है, और माइंड भी आपको क्या होता है, हमको मालूम है हर दिन हम लोग चेंज हो रहे होते हैं सेल लेवल पे। अगर आप साइंस स्टूडेंट हो आपको ये भी क्लियर होगा, जो हम लोग का बॉडी हर सेल मतलब बॉडी में इतना परसेंट सेल रोज मरता है, इतना परसेंट जनरेट हो रहा है, मतलब हम लोग रोज मर रहे होते हैं, रोज जी रहे होते हैं। ठीक है, आप अगर आगे जाके अगर आपको कहीं लाइन में आपको मिलेगा, एक लेग फेस होता है, लॉग फेस होता है, वहां पे जब स्टेशनरी फेस आता है ना, तो आपको समझ में आ रहा होता है एक सेल मर भी रहा होता है और बढ़ भी रहा होता है, तब बैलेंस रहता है। तो हम लोग उसी बैलेंस फॉर्म में, और जब हम लोग देखेंगे हमारा सेल खत्म बनना मतलब बनना स्टार्ट हो जाएगा और सेल धीरे धीरे खत्म होते रहेंगे, तो हम लोग डेथ की तरफ चले जाते हैं, तब हम लोग बूढ़े होते जाते हैं, हम लोग का शरीर वीक होते जाता है। वीक शरीर होते हैं, माइंड नहीं। ठीक है, और सोल भी नहीं होता है। ठीक है, उस टॉपिक में कभी बाद में आऊँगा। तो जब आपको ये क्लियर हो जाता है ना थिंकिंग, तो आप देखो आपको इमोशंस और फीलिंग्स किसको डिस्टर्ब करता है? थॉट्स को। सॉरी, थॉट्स मतलब अपने जो थॉट्स होते हैं वो इमोशन और फीलिंग्स को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आप किसी सिचुएशन के लिए खुश हो। अब मैं पीस ऑफ माइंड पे आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो आप किसी टॉपिक पे खुश हो, तो जब आप खुश होना तो आपको ये समझ में आएगा, उसके साथ साथ पीछे बैकग्राउंड में दुख भी रहता है, जो हम लोग को दिखाई नहीं देता है, बाद में आता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक कॉइन है। लाइफ के अगर आप कोई भी सिचुएशन को देखोगे ना, तो उसमें दो चीज़ आते हैं, या तो हेड्स या तो टेल। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी लाइफ में दो सिचुएशन में या तो आप बहुत खुश रहते हो या तो आप दुख रहते हो, और दोनों एक दूसरे के साथ ही रहता है। आप बस इसके इमोशन, ये सुख से आपको मतलब कुछ अच्छा हुआ आपके साथ, आप सुख हो गए मतलब खुश हो गए सुख हो गए, खुश हो गए, या आपके साथ कुछ गलत हुआ आप दुख हो गए, तो ये क्या कर रहा है? आपका टाइम खराब कर रहा है एक्चुअली। इसका कुछ लेना देना नहीं है। और ये भी है मतलब आपका ज़िंदगी में ये दोनों ना हो, सुख दुख, ठीक है, कष्ट मज़ा, ये सब ना हो, तो मतलब ज़िंदगी रंगहीन हो जाएगा। आप एक ऐसे पिक्चर की तरह लगोगे। ठीक है, तो आपको जब ये सब समझ में आ जाएगा ना, तो आप जब इसको कंट्रोल में कर लोगे, आपको जब दिखेगा लाइफ का कोई भी सिचुएशन हार्ड वर्क है, ठीक है, मतलब
आपको मेहनत करना पड़ रहा है, आपको बहुत कोशिश करना पड़ रहा है, तो आपको साथ साथ देखने में वो मज़ा भी देता है कहीं ना कहीं। ठीक है, आपको ये चीज़ मैं बताऊंगा तो आपको क्लियर नहीं होगा। आपको जब ये महसूस होगा ना, ये देख, अगर आप ये वीडियो देख के आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत भी आ रहा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ा सहयोग होगा, मतलब आपकी लाइफ के लिए। अगर मैं कर पा रहा हूँ, किसी एक को भी मैं लाइफ चेंज कर पा रहा हूँ, तो आप जब समझ पाओगे ये दोनों एक ही है, और इससे आप अपना थॉट्स, अपना माइंड को डिस्टर्ब करते हो, तो लव क्या है? यही सब है ना। इमोशन आप अपना ख़राब करते हो, टाइम ख़राब करते हो, लव इमोशन। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को अपने हाथ में कंट्रोल कर पा रहे हो, जब आप देख पा रहे हो सुख हो या दुख हो, दोनों कनेक्टेड है। अगर आपको किसी टॉपिक पे अभी सुख मिल रहा है तो उसके साथ साथ आगे जाके दुख भी मिलेगा। और जब आपका ये चीज़ क्लियर हो जाता है, आप सत्य को समझ लेते हो, जब आप इन दोनों के ऊपर चले जाते हो, तब आपका किया हुआ जो भी एक्टिविटी या कर्म होता है वो डेडिकेटेड टू द सोसाइटी होता है, टू द गॉड होता है, टू द सुप्रीम वन होता है। और तब आप जो भी करते हो ना, तब आप अपना हायर सेल्फ पे करते हो, और आपका किया हुआ कोई भी काम बेस्ट ही होगा, क्योंकि आप आनंदमय होके काम कर रहे हो। ठीक है, और आप अपना बेस्ट दे रहे हो, आई होप। और इसी से आपका पीस ऑफ माइंड भी होगा। पीस ऑफ माइंड क्या? जब आपको ये सैडनेस, आपको सुख दुख, आपका इमोशन, आपका फीलिंग्स आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो, दोस्त क्या बोलेंगे, दोस्त क्या कहेंगे। ठीक है, आई होप ये गाइस तुम लोग को ये वीडियो हेल्प करे। ठीक है, अगर आप, जैसे आपको पता चला, मैंने आपको अभी समझाया। ठीक है, हम लोग सोल लेवल पे सब कनेक्टेड है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको लग रहा है हाँ मैं कनेक्टेड हूँ, मेरे को समझ में आ रहा है, तो आप अपने फ्रेंड से भी शेयर करो, उसको भी समझाओ जो हम लोग के साथ गलत हो रहा है। क्योंकि आप किसी एक को हेल्प करोगे ना, तो मतलब आपके साथ भी वो, मतलब नेचर सब देखता रहता है। हम लोग का हर एक एक्टिविटी को नेचर देखता है, प्रकृति। क्योंकि हम लोग का पंच तत्व खुद किससे बना हुआ है? नेचर से बना हुआ है ना। तो हम लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं तो हम लोग को नेचर देखता रहता है। अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो नेचर देखेगा और वो आपको भी अच्छा करता है। ठीक है, और आप किसी के साथ गलत करते हो, नेचर वो देखता है, नेचर वो भी आपको गलत ला के देता है। तो डिपेंड करता है। अब आपको बोलते हैं हम अच्छे इंसान हैं तो हमारे साथ गलत क्यों होता है? तो भैया वो उनके कुछ कर्म होते हैं। ठीक है, उनके कुछ होते हैं जो अब क्या बोलूँ, उनके साथ गलत क्यों होता है, मेरे साथ तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आपका सोच सही है, आप दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हो, आप किसी को गलत नहीं करना चाहते हो, आप अपने लिए भी अच्छा सोचोगे ही, ऑब्वियसली सब अपना बारे में अच्छा सोचते हैं, तो आप जब उस रास्ते पे चलते हो ना, तो आपके साथ अच्छा होगा। ठीक है, अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, बुरा सोचोगे बुरा होगा। ठीक है, तो दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो आपका साथ भी अच्छा होगा, दूसरों के लिए बुरा सोचोगे आपके साथ भी बुरा हो जाएगा, आप जानते भी नहीं हो। अभी मैंने कहा ना, माया, ये सब पैराडॉक्स हैं। तो आप जब सोल लेवल पे अपने आप कनेक्ट करोगे, और जब आप अकेले में ये सब बैठ के सोचोगे ना, तो आपको अच्छे से ये सब क्लियर होगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, मैं जो बताना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ना करना हो तो देखना, शेयर करना। ठीक है, समझना। तब तक के लिए बाय। ठीक है, हम होंगे कामयाब, तेरे भाई तेरे साथ में।